हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज हम लोगों की क्लास है 7 जिसमें हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी। टारगेट जो है 2025 है। टारगेट है 40 में 40 नंबर लाना। इसमें हम लोग कर रहे हैं 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसमें हम लोग सारे कवर करेंगे और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में वर्तनी अशुद्धि है? हमें वर्तनी अशुद्धि बताना है। कहाँ पे वर्तनी अशुद्धि है बताइएगा। पहले में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में। यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे कोई अशुद्धि दिख रही है तो हम लोगों को पढ़ते हैं चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को गलती दिख रही है, सबूत नहीं साबूत होता है। ठीक है, तो हम लोगों को इसी में गलती मिल गई, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, जल्दी जल्दी में समानार्थी शब्द नहीं मारना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि क्या बोला है। यहाँ पे बोला है नहीं है तो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो पहला दिया है रण, तो ये कट जाएगा, यह समानार्थी शब्द है। उसके बाद दिया है समर, ये भी समानार्थी शब्द होता है। और संग्राम, ये भी कट जाएगा, तो हम लोगों का सही हो जाएगा कौन? सहचर। इसका अनेकार्थी शब्द होता है मित्र, दोस्त, साथी आदि शब्द जो हैं इसके अनेकार्थक शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताइएगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता होगा या फिर सारंग होगा या फिर पयोनिधि होगा या फिर व्याल होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पयोनिधि जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। सरिता जो होता है ये नदी का पर्यायवाची होता है। और व्याल जो होता है ये सांप का पर्यायवाची होता है, सर्प का पर्यायवाची होता है। तो और सम बताइएगा जो है, आप लोगों को हर दिन 1 से 2 पर्यायवाची हर दिन आप लोगों को याद करनी है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। घाव पर नमक डॉट डॉट क्या रहेगा? उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए विकल्प बताइएगा। मलना, डालना या फिर छिड़कना या फिर रगड़ना? तो क्या हो जाएगा? छिड़कना हो जाएगा। घाव पर नमक छिड़कना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धि है? क्या बताना है? सर्वनाम के संबंधित में अशुद्धि बताना है। तो बताइएगा। पहला है ये मेरे पिताजी हैं। दूसरा है जो कुछ मेरा है वह सब आपका है। मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा। 4 है तू बड़ा हो गया है तेरी शादी करा दूं। तो कौन सा हो जाएगा? हम लोगों का पहला सही लग रहा है, ये मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा था तो सही है, तो कट जाएगा। जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, ये भी सही लग रहा है तो कट जाएगा। मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, यहाँ पे अशुद्धि दिख रही है, तुम नहीं होगा, तुम होना चाहिए था। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। पंजाब डॉट डॉट उपयुक्त वाक्यांश में रिक्त स्थान के लिए
उपयुक्त विकल्पों में से क्या होगा, यहाँ पे बताइएगा। पहला दिया है पंजाब से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है, या फिर अभिप्राय है 5 धर्मों की धरती से, या फिर 5 ऋषियों की धरती से, या 5 संतों की धरती से। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 5 नदियों की धरती से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। वह व्यक्ति उनका अनुचर है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में नहीं किया गया। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, बोला है नहीं किया गया है, ठीक है। तो बताइएगा सहचर का क्या हो जाएगा। तो सहचर मतलब होता है सेवक, तो ये तो किया गया है, ये कट जाएगा। और यहाँ पे चाकर दिया है, ये भी समानार्थी शब्द, ये भी कट जाएगा। नौकर भी कट जाएगा। तो क्या होगा, वह है व्यक्ति उनका निर्जर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। मोहन बहुत मेधावी छात्र है। दूसरा दिया है मोहन बहुत माधव छात्र है, ये तो कट जाएगा, गलत लग रहा है यहाँ पे। मोहन बहत, ये भी गलत है। मोहन बहुत मेधाव, ये भी गलत यहाँ पे दिया है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है। बादल का पर्यायवाची समूह बताइए कौन सा है। तो पहला है जलद और नीरद, ये बिल्कुल सही है। बादल का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, घन होता है, जलद होता है, नीरद होता है, ये सब जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग पूछा है। तो पहला है आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल लिया। दूसरा है आप कोई हैं जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यह कार्य कुछ नहीं कर, ये भी गलत हो जाएगा। मेरी समझ में कोई ना कोई नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह हो जाएगा दुराग्रह, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए किया गया आग्रह को कहते हैं सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। डंके की डॉट डॉट पर कहना, तो क्या होगा, डंके की डंकार पर, या फिर आवाज़ पर, या फिर चोट पर, या फिर मार पर। तो डंके की चोट पर कहना बिल्कुल 3 हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, तप, या फिर अनुष्ठान, सहयोग, या परिश्रम। तो क्या हो जाएगा, परिश्रम। उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्न वाक्यांशों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला को क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है। वर्तनी अशुद्ध कौन सा है बताना है, सुननी, या फिर चाहिए, या फिर ध्यान, या फिर कथा। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आज की कथा को ध्यान से सुननी, ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा सुनना चाहिए, सुनना सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर बताइएगा। अब यहाँ हम लोगों का गद्यांश आ गया है, तो बताइएगा। देख क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी तरह डॉट डॉट करने के लिए भी कहा है। क्या कहा है? प्रेम, लालच, गुस्सा या फिर संतोष, असंतोष। तो क्या कहा है? असंतोष। तो 16 नंबर में हम लोगों का 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। करने के लिए भी कहा है। चाणक्य के अनुसार हमें इन तीन उपक्रमों को